दोस्तों आजकल की इस बिजी लाइफ में अपने आप को स्वस्थ बनाए रखना बहुत मुश्किल है। अपने लिए वक्त निकालना, एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना और साथ में अच्छा और हेल्दी फूड खाना बहुत मुश्किल हो गया है क्योंकि व्यक्ति के पास इतना समय ही नहीं है। मैंने बहुत सारे अपने क्लाइंट से मैं बात करता हूँ, ऑनलाइन योगा क्लासेस में जब मैं पूछता हूँ तो अधिकतर लोगों का यही कहना होता है कि सर इतना टाइम ही नहीं है हमारे पास कि हम योगा कर पाएँ, एक्सरसाइज कर पाएँ, अपने लिए समय निकाल के हम हेल्दी कुछ खा पाएँ। अगर आपकी भी यही समस्या है तो ये आज का वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में मैं 12 ऐसी मॉर्निंग हैबिट बताने वाला हूं जो आपकी मॉर्निंग के अंदर आपको कवर करनी है। इन 12 आदतों को अगर आप अपना लेते हो तो ये आपको स्वस्थ बनाएंगी, स्वस्थ बनाए रखेंगी और साथ ही साथ अगर आपको कोई रोग है तो उसको ठीक करने में बहुत हद तक आपको मदद करेंगी। तो दोस्तों देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। मैं डॉक्टर प्रवेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर पारव थेरेपी के ऊपर। आप अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसे ही नॉलेजेबल और यूजफुल वीडियोस हम लाते रहते हैं। दोस्तों इन 12 आदतों के अंदर आपका पूरा मॉर्निंग रूटीन कवर हो जाएगा। सुबह उठने से लेके और जब आप घर से निकल के अपने काम पे जाते हो तब तक का पूरा रूटीन इसके अंदर आपका कवर हो जाएगा। हमारी पहली आदत है सुबह जल्दी उठना। सुबह जल्दी उठना आपके शरीर के लिए, आपके मन के लिए कितना महत्वपूर्ण है इसको समझने की कोशिश कीजिए। सुबह अगर जल्दी उठते हैं तो इसका पहला बेनिफिट ये मिलता है कि सुबह सुबह आपका पेट बहुत अच्छे से साफ हो जाता है। पेट में टॉक्सिन्स नहीं रहते। बॉडी के टॉक्सिन्स अगर निकल गए तो शरीर को स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं। अगर आप लेट उठते हो तो वात, पित्त और कफ ये समअवस्था में नहीं रहते, संतुलित अवस्था में नहीं रहते, जिससे आपके जो पेट के टॉक्सिन्स हैं, मल है, वो ठीक से साफ नहीं होता, पेट साफ नहीं होता, आप बीमारियों से ग्रसित होने लगते हो। तो पहला बेनिफिट तो ये मिलेगा। दूसरा, सुबह जल्दी उठने से वातावरण, एटमॉस्फेयर के अंदर न्यूली ऑक्सीजन होती है, नवजात ऑक्सीजन, और ये नवजात ऑक्सीजन आपके ब्लड के साथ में बहुत इजीली बाइंड होके शरीर के अंदर ऑक्सीजन के लेवल को इंक्रीज कर देती है। तीसरा बेनिफिट है कि सुबह उठ के आपके पास में बहुत समय होता है। कुछ भी आप अच्छे रिचुअल्स कर सकते हो, पढ़ सकते हो, ध्यान कर सकते हो, योग के अभ्यास किए जा सकते हैं और इसके साथ साथ अपने पूरे दिन को बहुत अच्छे प्रकार से प्लान किया जा सकता है। तो उठने का एक सुनिश्चित समय करें। आप ब्रह्म मुहूर्त में अगर उठ सकते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सुबह जैसे ही आप उठते हैं आपको होश आता है, आपको पता लगता है कि आप उठ चुके हो, तो आंखें खोलने से पहले ही आपका जो पहला थॉट होता है वो आपका पूरा दिन बना सकता है। तो उस पहले विचार के ऊपर विशेष ध्यान दें। पहला विचार हमारा धन्यवाद से भरा हुआ होना चाहिए, प्रार्थना से भरा होना चाहिए। थैंकफुल हो हम गॉड के प्रति, भगवान के प्रति, और अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए या फिर जिस भी अवस्था में आप हैं आंखें बंद रखते हुए ही मन भगवान का धन्यवाद करें, कुछ अच्छा विचार करें और भगवान का सुमिरन करते हुए ही आपको अपने दिन की शुरुआत करनी है। अगर आपका पहला विचार ही थैंकफुल होता है, पहले विचार में ही आप थैंकफुल होते हैं, तो इससे ब्रेन को भी मैसेज जाता है और ब्रेन सेरोटोनिन और डोपामिन का सिक्रेशन बढ़ा देता है। इससे शरीर के अंदर उत्साह, एनर्जी और कॉन्फिडेंस बना रहता है। और हमारा अगर पहला विचार अच्छा हो तो पूरा दिन भर हमारा अच्छा बना रहता है। इसके बाद आंखें खोलने से पहले दाएं साइड से, राइट साइड से करवट लेके अपनी बेड के ऊपर ही बैठ जाएं। तुरंत कोई गतिविधि करना शुरू ना करें, तुरंत हड़बड़ाहट ना करें। मैं अक्सर देखता हूं लोग पहली बात तो समय पे नहीं उठते, फिर अचानक से अलार्म बजेगी, देखेंगे ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं, फिर तुरंत दौड़ते दौड़ते सब कामों को करेंगे। तो ये बिल्कुल गलत है। समय के ऊपर उठ जाएं, थोड़ा आंखें बंद करते ही उसी स्थान के ऊपर दाएं साइड से करवट लिया और बैठ गए। अब दाएं साइड से करवट लेने का उद्देश्य ये है कि हमारी राइट साइड पिंगला नाड़ी होती है जो हमारी बॉडी एक्टिवेशन को बढ़ाती है, शरीर एक्टिव हो जाता है। दूसरा, लेफ्ट साइड हमारा हार्ट होता है, तो हार्ट के सर्कुलेशन को भी ये इंक्रीज करता है, तो ऑल ओवर बॉडी के अंदर सर्कुलेशन इंक्रीज होता है। साथ ही राइट साइड से उठने से आपकी लीवर की फंक्शनिंग भी इंप्रूव होती है। तो राइट साइड से उठ के आप अपने बेड के ऊपर बैठ जाएं और इस प्रकार से बेड के ऊपर बैठने के बाद में अपनी आंखों को बंद ही रखें और धीरे धीरे से अपनी श्वास के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित करें। मन को शांत होने दें, शरीर को एक्टिव होने दें। रात भर जब हम सोए रहते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन भी रेस्टिंग मोड में होता है, हमारा मन, दिमाग भी रेस्टिंग मोड में होता है। इसके ऊपर तो रिसर्च भी हुई है कि अचानक अगर किसी व्यक्ति को ऐसे उठा दिया जाए तो उसको ब्रेन हेमरेज और हार्ट अटैक होने के चांसेस रहते हैं। आप खुद पर भी आजमा के देख सकते हो। अचानक से अगर आप उठ के बैठ जाओ, अचानक से उठ के कोई काम करने लगो या आपको उठना पड़े किसी दिन, तो इससे आप देखना आपकी हार्ट बीट बहुत तेज बढ़ जाती है। ऐसे ही आपकी ब्रेन एक्टिविटी भी बहुत तेज बढ़ जाती है। तो उठें, बैठें और शांति से अपनी आंखों को बंद रखें। अपनी दोनों हथेलियों को इस प्रकार से घर्षित करें। जब हथेलियां अच्छी प्रकार से गर्म हो जाएं दोनों साइड से, तो इनको आंखों के ऊपर रखें।
आंखों की पुतलियों के माध्यम से हथेलियों की जो गर्माहट है उसको महसूस करना है, उसको ग्रहण करना है और हथेलियों के मध्य में ही आंखों को खोल लें और अपने पूरे चेहरे को हल्के हाथों से सहलाते हुए और एक मुस्कुराहट के साथ में अपने दिन की शुरुआत करें। इसके बाद चौथा काम हमें करना है कि जब हम बेड से पैर नीचे रखते हैं तो उस समय हमें ध्यान रखना है कि जो स्वर हमारा चल रहा है राइट नोस्ट्रिल या लेफ्ट नोस्ट्रिल, वही पैर हमें नीचे रखना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इस प्रकार से अपनी फर्स्ट फिंगर को अपने नोस्ट्रिल के नीचे इस प्रकार से रखें और पहले महसूस करें, चेक करें कि कौन सा नोस्ट्रिल आपका चल रहा है। स्वर विज्ञान के अंदर ये बहुत ही गुड विद्या है, इसका आपके पूरे जीवन के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो जैसे ही आप राइट नोस्ट्रिल चल रहा है तो राइट पैर रखें, लेफ्ट नोस्ट्रिल चल रहा है तो लेफ्ट पैर को नीचे रखें और वहीं से अपने दिन की शुरुआत करें। और जमीन पे पैर रखते हुए चप्पल या जूते कुछ ना पहने, सबसे पहले नंगे पैर ही जमीन के ऊपर आप पैरों को रखेंगे। इससे क्या होगा, ग्राउंडिंग के बेनिफिट आपको मिलेंगे, स्ट्रेस को रिलीज करेगा ये और साथ ही साथ आपके बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको मैनेज करता है। तो सुबह सुबह नंगे पैर कुछ कदम चलें और हमेशा कदम रखते हुए ध्यान रखें कि आपका जो पहला कदम होगा वो जो नोस्ट्रिल चल रही होगी वही कदम आपको रखना है। उठने के बाद में पांचवा काम हमें करना है उषापान। आयुर्वेद के अंदर इसका विशेष महत्व बताया गया है। सुबह सुबह जो हम पानी पीते हैं इसको उषापान कहा जाता है। ये पानी ना ही बहुत अधिक गर्म हो ना ही बहुत अधिक ठंडा, एक सही टेम्परेचर का गुनगुना पानी आप इस्तेमाल करें। इसके अंदर शहद और नींबू को भी ऐड किया जा सकता है अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो। इस पानी को आप नीचे जमीन पे स्क्वेट पोजीशन में बैठ के पिएं और सिप सिप करके थोड़ा थोड़ा करके पानी पीना है। ये नहीं है कि बड़ फटाफट 1 गिलास 2 गिलास 3 गिलास अंदर उड़ेलने हैं, नहीं, उस पानी को महसूस करते हुए पीना है। एक एक सिप आपके गले से नीचे उतरते हुए आपको महसूस होनी चाहिए। तो इस प्रकार से इस पानी को आपको ग्रहण करना है। उषापान करने के बाद में छठा कार्य हमें करना है जनरल स्ट्रेचिंग की 5 एक्सरसाइजेज। ये 5 एक्सरसाइजेज जो हैं वो जनरल स्ट्रेचिंग की, इसके लिए मैट बिछाने की या कोई ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। इसमें ताड़ासन, तीर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, तीर्यक भुजंगासन और उद्राकर्षणासन, ये 5 आसन हैं जो आपकी पेट की मोटिलिटी को इंक्रीज करते हैं। अक्सर जिन लोगों का पेट खराब रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, उनका पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। पेट अगर ठीक प्रकार से साफ हो, शरीर के टॉक्सिन्स आराम से निकल जाएं तो पूरे दिन आप में ऊर्जा बनी रहती है। और पेट के अंदर आपका बाउल मूवमेंट ठीक से काम करे तो पेट साफ होता रहता है। ये बाउल मूवमेंट को इंक्रीज करेगा, साथ ही आपकी इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को इंक्रीज करेगा। तो ऐसा अभ्यास आप कर सकते हैं प्रतिदिन। एक एक अभ्यास को 2 से 3 बार रिपीट कर लें, उसके बाद आप शौच त्याग के लिए जाएं। अब शौच त्याग के लिए भी कुछ सामान्य नियम बताए गए हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं कि बहुत सी गलतियां वो लोग करते हैं मल त्याग करते हुए। पहली गलती है कि मोबाइल का इस्तेमाल आप बिल्कुल ना करें। इससे एक तो आपका ध्यान मोबाइल में लगा रहता है, तो इससे ब्रेन एक्टिविटी बढ़ जाती है और आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। तो मल त्याग की प्रक्रिया है वो इजीली और सुगम तरीके से नहीं होती। दूसरा, मोबाइल के ऊपर भी टॉक्सिन्स लगते हैं जो आपके शरीर में जाते हैं, शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। तीसरा नियम, आप जब शौच त्याग करते हो, मल त्याग करते हो, तो उस समय जोर ना लगाएं, प्रेशर ना डालें शरीर के ऊपर, क्योंकि प्रेशर डालने से हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और स्पिंटर्स जो है वो बंद हो जाते हैं। अगर आपके स्पिंटर्स बंद हो गए तो मल त्याग की प्रक्रिया उसी वक्त रुक जाएगी और अधम में रह जाएगी। अब बचा हुआ मल शरीर के अंदर ही रहेगा जो टॉक्सिन्स पैदा करेगा, गैस पैदा करेगा और आपको बीमार बना सकता है। तो सुबह सुबह पेट ठीक से साफ हो, इसके लिए इन सामान्य नियमों का ध्यान रखें। उषापान करने के बाद इन 5 एक्सरसाइज को आप दोहरा सकते हैं अगर आपको पेट से जुड़ी हुई समस्या है या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, और फिर आप शौच के लिए जाएंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। साथ ही साथ अगर आप इंडियन स्टाइल में बैठ के शौच का त्याग करते हैं, मल त्याग करते हैं, तो इससे बहुत फायदा होगा, क्योंकि जब हम इंडियन स्टाइल में बैठते हैं तो हमारे पेट के ऊपर, आंतों के ऊपर एक जनरल प्रेशर पड़ता है, तो जिससे मल निष्कासन की जो प्रक्रिया है वो बहुत सुगम हो जाती है। अगर हम वेस्टर्न स्टाइल में बैठेंगे तो हमारे हिप्स जो हैं वो नीज से ऊपर हो जाते हैं, इसमें पेट के ऊपर कोई प्रेशर ही नहीं पड़ता है। और इस पोजीशन में बैठने से, इंडियन स्टाइल में बैठने से पिंडलियों के ऊपर भी जोर पड़ता है। पिंडलियों में हमारी वज्र नाड़ी होती है और ये डायरेक्ट आपके डाइजेशन से जुड़ी है। इस विषय में किसी और वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। तो इतना समझ लीजिए कि इन नियमों का अगर आप पालन करोगे तो डेफिनेटली आपका पेट बहुत सुगमता से साफ होगा। मल त्याग करने के बाद में 8वां काम हमें करना है, अपने मुंह के अंदर ठंडा पानी आप भरें और चेहरे के ऊपर, आंखों के ऊपर ठंडे पानी के छींटे मारें। इससे क्या बेनिफिट होगा, आंखों के ऊपर अगर छींटे मारोगे तो आंखों की नेत्र ज्योति बढ़ेगी और इससे चश्मे को भी उतारा जा सकता है। मैंने खुद अपने 2-3 क्लाइंट्स के ऊपर देखा है, बहुत अच्छा रिजल्ट है, चश्मे के नंबर कम हो गए उनके। दूसरा, आंखों के ऊपर छींटे मारने से ये जो डार्क सर्कल्स होते हैं इनके अंदर भी आपको बहुत लाभ मिलेगा।
साथ ही साथ आपके चेहरे के ऊपर जब आप पानी मारोगे तो आपकी फेशियल मसल्स की एक्सरसाइज होगी और फेशियल मसल्स के ऊपर भी आपको ग्लो देखने को मिलेगा। इससे स्ट्रेस रिलीज होता है, मूड इंप्रूव होता है और साथ ही साथ ये आपके मूड को इनहेंस करने का काम करता है। तो सुबह सुबह अगर आप ठंडे पानी के छींटे मारते हो तो ये तरोताजा बना देता है आपको। मुंह को धोने के बाद में हमें नौवां काम करना है सूर्य स्नान। सुबह की जो पहली किरणें होती हैं वो बहुत रेमेडियल होती हैं, बहुत बेनिफिशियल होती हैं बॉडी के लिए, तो उनका जरूर से आपको सेवन करना चाहिए। अब सूर्य स्नान कैसे किया जाता है? आप सूर्य की पहली किरणें जैसे ही पड़ती हैं तो आप अपने शरीर के ऊपर उनको ग्रहण करें। अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से सामने की तरफ रखते हुए खड़े हो जाएं और सूर्य की किरणों को अपने हाथों के ऊपर पड़ने दें। और शरीर के ऊपर भी आप अगर कपड़े उतार के थोड़ा खड़े हो सकते हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। सूर्य के सामने इस प्रकार से खड़े रहें और उस ऊर्जा के प्रति ग्रहणशील बने। उस ऊर्जा को अपने शरीर के ऊपर पड़ते हुए महसूस करें और धीरे धीरे आप देखेंगे कि कुछ दिन के अभ्यास के बाद ही आप अपने शरीर के अंदर बहुत चेंजमेंट पाएंगे। विटामिन डी का कंजप्शन बढ़ जाएगा, टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और आपको बता दूं, हम जितनी भी चीजें खाते पीते हैं उनके अंदर जो ऊर्जा है उसका मूल स्रोत कहीं ना कहीं सूर्य है। और इस प्रक्रिया के द्वारा जो मैं आपको बता रहा हूं, इस प्रक्रिया के द्वारा हम अपना एक संबंध स्थापित करते हैं सूर्य के साथ में। तो सुबह सुबह थोड़ा ग्रहणशील बने और सूर्य स्नान जरूर करें। उसके बाद में 10वीं हैबिट है कि वॉक करना बहुत अच्छा होता है आपके शरीर के लिए। अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो भी, पाचन तंत्र को ठीक रखना चाहते हो तो भी, तो सुबह सुबह कुछ कदम आपको जरूर चलना चाहिए। अगर आपके पास में ज़्यादा समय नहीं है तो आप सूर्य स्नान करते हुए भी 10 मिनट टहल सकते हैं। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। सुबह सुबह तेज कदमों से चलें और श्वास को भी कदमों के साथ में चलाने की कोशिश करें। सुबह सुबह बहुत वातावरण के अंदर प्राणिक ऊर्जा बढ़ी हुई होती है। उस समय अगर आप तेज तेज कदमों से चलते हो तो इससे आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन का लेवल ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। इससे आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा, साथ ही साथ आपका मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होगी। जो लोग वेट लॉस कर रहे हैं उनके लिए भी कठिन व्यायाम करने के मुकाबले सुबह सुबह चलना ज़्यादा फायदेमंद पहुंचाता है। इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च भी हुई है, मैंने पहले वीडियो में बात की थी। तो सुबह सुबह आपको ज़रूर से कुछ कदम, कम से कम 10 मिनट तक आपको ज़रूर वॉक करनी है। और नंगे कदम अगर आप चल सकें, घास के ऊपर चल सकें तो ये और भी फायदेमंद होगा। इसके बाद हमारी 11वीं आदत है योगा अभ्यास करना। योगा अभ्यासों में आसनों का अभ्यास और प्राणायाम का अभ्यास, ये 2 अभ्यास सम्मिलित होते हैं। तो आसनों का अभ्यास आपके शरीर को बाहरी रूप से मजबूती प्रदान करता है। इससे आपके शरीर स्ट्रॉन्ग बनता है और फ्लेक्सिबल बनता है। अब दूसरा अभ्यास है हमारा प्राणिक अभ्यास, जिसको प्राणायाम या ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस कहा जाता है। इसमें हम गहरा श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, इस प्रकार की कुछ अभ्यास किए जाते हैं। प्राणायाम का अभ्यास आपके शरीर को आंतरिक रूप से मजबूत करता है। बाहर से शरीर को मजबूती प्रदान करने के लिए जिम है, बहुत सारे की वेरिएशंस हैं एक्सरसाइजेज करने के, तो शरीर को बाहर से तो हम मजबूती दे देते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से शरीर को मजबूत कैसे बनाएं उसके लिए है प्राणायाम। और प्राणायाम करने के लिए स्पेसिफिक वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस लिंक को देखें और उसके अकॉर्डिंग आप अभ्यास कर सकते हो। इसमें प्राणायाम के विशेष अभ्यास बताए गए हैं जो शरीर के अंदर प्राणिक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। और जब शरीर के अंदर प्राण बढ़ा हुआ होता है तो प्राण ही हमारे जीवन का मुख्य आधार है। हम जो भी चीजें खाते हैं, पीते हैं, ग्रहण करते हैं, उन सब से अल्टीमेटली हमें प्राण ही मिलता है। तो हम डायरेक्ट नेचर से अगर प्राण लेने लगे तो शरीर की ऊर्जा बहुत स्तर तक बढ़ जाती है और आपका कॉन्शियस लेवल भी इंक्रीज होने लगता है। तो सुबह सुबह कुछ समय प्राणायाम के लिए जरूर निकालें। उसके बाद में अंतिम हमारा अभ्यास होगा मेडिटेशन। आपको प्रतिदिन 5 मिनट तक ध्यान के लिए, मेडिटेशन के लिए समय जरूर निकालना है। ये मेडिटेशन आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा, आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ा देगा और आंतरिक रूप से आपको मानसिक रूप से मजबूती प्रदान करेगा। जब हम ध्यान करते हैं तो इससे हमारे थॉट्स कम होने लगते हैं। ओवर थिंकिंग की या मेंटल फोक की, मेंटल अनक्लियरिटी की जिन लोगों को समस्या रहती है उनके लिए ध्यान बहुत अच्छा है। अगर आपको ध्यान की कोई प्रक्रिया नहीं आती है तो हमारे साथ जुड़ के भी आप ध्यान सीख सकते हैं, या फिर एक बहुत ही सिंपल सी विधि मैं आपको बताता हूं 1 मिनट के अंदर। आप आंखें बंद करके जिस स्थिति में बैठे हैं वहीं बैठ जाएं और अपनी श्वास जिस भी गति के साथ चल रही है उस गति से अपने श्वास को चलने दें और सिर्फ आपको श्वास के साथ में अपने ध्यान को जोड़ना है। आती जाती हुई श्वास को आप 5 मिनट तक लगातार इसी प्रकार से बैठ के देखें। यह आपकी मेंटली क्लियरिटी लेके आएगा, साथ ही आपके थॉट्स को कम करेगा, ओवर थिंकिंग की समस्या से निजात दिलाएगा और स्ट्रेस डिप्रेशन की भी कंडीशन है तो उसमें भी आपको बहुत लाभ पहुंचेगा। और कुछ ही समय के अभ्यास के बाद आप देखेंगे कि आपकी मेमोरी बहुत शार्प हो गई है, आपकी कॉग्निटिव स्किल्स बहुत इंप्रूव हो गई हैं। तो दोस्तों इन 12 आदतों को अगर आप अपनाते हो तो शारीरिक रूप से मजबूत होने के साथ साथ आप आंतरिक रूप से भी मजबूत होंगे, मानसिक रूप से भी आपको मजबूती मिलेगी और पूर्ण स्वास्थ्य की तरफ आपके कदम बढ़ेंगे।
तो इन बारातों को जरूर अपनाएं और उस वीडियो को अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ में जरूर शेयर करेंगे। आज के वीडियो में यही था। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लगाइएगा और साथ ही साथ अगर आपकी कोई भी खुद की हेल्थ प्रॉब्लम्स है, कोई स्वास्थ्य समस्या है, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करके हमारे साथ आप अपनी हेल्थ जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हो। हम आपको योगा क्लासेस प्रोवाइड करवाते हैं, एक हेल्दी डाइट प्लान प्रोवाइड करवाते हैं और साथ ही साथ कंटिन्यूअसली आपको मेजर भी करते हैं। तो हमारे साथ जरूर जुड़ें और साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो किस विषय में देखना चाहेंगे जरूर से साझा करें। ऑलवेज स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। जय हिंद।